हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ हमने शुरू की थी, उस सीरीज़ में आज हम जो पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने लूप पढ़ लिया था। हमने ये भी पढ़ लिया था कि हम कैसे ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंडीशंस का यूज़ हमने कर लिया था। आज हम पढ़ते हैं फंक्शन क्या होते हैं और कैसे काम में आते हैं फंक्शन। तो फंक्शन बेसिकली होते क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई आपको एक ऐसा काम करना है जो आपको अपने प्रोजेक्ट में कई जगह पे अलग अलग करना है। मीन्स सपोज करिए कि मुझे एक फंक्शन बनाना है, मतलब मुझे एक ऐसा काम करना, सपोज मुझे अपने पूरे प्रोजेक्ट में नेम को दो अलग अलग जगहों पे कन्वर्ट करना है। मतलब मान लीजिए कोई एक फुल नेम है, उसको मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कन्वर्ट करना है, और ये मैं कई जगह पे करना चाहता हूँ। या सपोज करिए मुझे टेबल प्रिंट करना है, मान लीजिए, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, और मुझे हर एक पेज पे अलग अलग तरह की टेबल्स को प्रिंट करना है। अलग अलग मेरे पास पेज हैं और मुझे हर पेज पे अलग अलग टेबल प्रिंट करना है। कहीं पे किसी पेज पे 5 की टेबल प्रिंट करनी है, किसी पे 2 की टेबल करनी है, किसी पे 3 की टेबल करनी है, किसी पे 4 की करनी है, और करना मुझे एक सिंगल प्रोजेक्ट में है। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि हर एक पेज पे अब हम क्या करते हैं कि फॉर लूप लगाते चले जाते हैं टेबल्स की। करना मुझे एक ही काम है, निकालना मुझे टेबल ही है। बट हम क्या करते हैं कि एक सेम कोड बार बार, कभी 5 के लिए लगाया तो हमने 5 पूरे कोड में 5 चेंज कर दिया, फिर हमने 2 के लिए लगाया तो सेम कोड में 5 की जगह 2 पे कर दिया। अब उसमें होता क्या है कि सेम कोड में हमें हर हर पेज पे लगानी पड़ती है हर सेम कोड। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन से क्या होगा, फंक्शन से ये होगा कि जो कोड हम बार बार 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का जो हर एक पेज पे लिख रहे हैं, जिसमें केवल एक सिंगल कंटेंट हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हमने फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन में हम वो कंटेंट पास कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमें केवल फंक्शन कॉल करनी है और उस फंक्शन के अंदर वो कंटेंट दे देना है। वो ऑटोमेटिक हमारा काम करके दे देगा। तो हमें होता क्या है, हमें कोड लिखने से आसानी होती है। मतलब हमें मल्टीपल टाइम एक सेम कोड लिखना नहीं पड़ता है मल्टीपल पेजेस पे। तो ये होते हैं फंक्शन। इसी कोडिंग को हम फंक्शन बोलते हैं। मतलब हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया और हमने कह दिया कि ये काम तुम्हें हर एक पेज पे करना है, तो तुमने फंक्शन कॉल कर दिया, आपका काम हो जाता है। या उस फंक्शन में आपने कई कुछ ऑप्शन आपको ऐसे देने जो डायनेमिक होने हैं, तो एज ए पैरामीटर आपने फंक्शन डेटा पास कर दिए, तो आपको उस फंक्शन में वो डेटा के बेसिस पे जो आपको चाहिए वो मिल जाता है। अब फंक्शन बेसिकली होते हैं दो प्रकार के। एक फंक्शन होता है प्रीबिल्ट फंक्शन और एक फंक्शन होता है कस्टम फंक्शन। प्रीबिल्ट फंक्शन क्या है कि जब भी हमें कोई काम करना है तो जावास्क्रिप्ट ने पहले से कुछ प्री मेड फंक्शन बना रखे हैं, पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं वो। इनका काम एक डिफाइन वर्क है, जो ये अपना डिफाइन काम करते हैं, जिनको बता दिया गया कि आपका यही काम है। जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, बहुत सारे होते हैं। मैं आपको कुछ बताता हूँ जो यूज़ में आते हैं ज़्यादातर। जैसे कि हम कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं। ये पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कंसोल डॉट लॉग, और कई जगह हमने यूज़ किया है। तो ये एक तरह का फंक्शन है कंसोल डॉट लॉग, जो कि डेवलपर कंसोल जो होता है, वहाँ पे कोई चीज़ हमें अगर प्रिंट करनी है तो उसके लिए काम में आता है। दूसरा एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, हमारे पेज पे हमें कुछ डेटा को दिखाना है। होता क्या है, कंसोल डॉट लॉग केवल कंसोल में प्रिंट करके दे देता है, लेकिन मुझे पेज पे लिखना है तो कंसोल डॉट लॉग काम में नहीं आएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट काम में आता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, हमें अपने पेज पे कोई चीज़ अगर डिस्प्ले करनी है तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेज पे डिस्प्ले करने के लिए केवल यही एक ऑप्शन है, और भी तरीके हैं, लेकिन ये एक ऑप्शन है, ये एक फंक्शन है जो प्रीमेड काम करता है। दूसरा है पारसेंट। पारसेंट क्या काम करता है कि हमें, हमारे पास कोई एक वैल्यू है जो दशमलव में है, डेसिमल पॉइंट्स में है। जैसे मान लीजिए 100.12 है, तो हमें अगर केवल 100 चाहिए, 0.12 नहीं चाहिए, तो हम उस न्यूमेरिक वैल्यू को पारसेंट कर देते हैं। तो ये क्या करता है, पारसेंट हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, डेसिमल दशमलव छोड़ देता है, डेसिमल वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता, केवल जो उसका प्योर हमारा जो नंबर है वो हमें दे देता है। इसी तरह स्प्लिट है। स्प्लिट क्या काम करता है, स्प्लिट का काम है कि जब भी हमें किन्हीं भी स्ट्रिंग में किन्हीं चीज़ों को ब्रेक करना है किसी के बेसिस पे, मतलब मान लीजिए हमने नाम लिखा हुआ है,
हमने फुल नेम लिखा हुआ, तो हम जब नाम लिखते हैं तो आप देखिए बीच में स्पेस लगाते हैं। जैसे हमने मान लीजिए दिनेश लिखा, फिर स्पेस लगाया, फिर कुमार लिखा। अब मुझे स्पेस के बेसिस पे उन दोनों नाम को अलग करना है तो मैं स्प्लिट का यूज़ करूँगा। या मेरे पास कई सारे वैल्यू हैं जो कॉमा सेपरेटेड हैं, मुझे कॉमा सेपरेटेड नहीं चाहिए, मुझे कॉमा के बेसिस पे वैल्यू को ब्रेक करनी है। तो हम क्या करते हैं, उनको एरे में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को किसी के बेसिस पे कन्वर्ट करता है, मतलब ब्रेक करता है और अरे में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ये एक स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्जन के काम में आता है। एक चीज़ समझिए, किसी भी एक बेस्ड ऑपरेटर के बेसिस पे। तो ये था आपका स्प्लिट जो ऑपरेटर है, स्प्लिट फंक्शन है। दूसरा एक फंक्शन हमारे पास है कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, एक से अधिक अरे, मतलब मान लीजिए मेरे पास 2 अरे हैं, 3 अरे को नहीं लेकिन 2 अरे को आपस में मर्ज करने का काम करता है कॉनकैट अरे। मतलब कॉनकैट फंक्शन जो है ये 2 अरे को, 2 अरे अगर हमारे पास हैं और हम चाहते हैं कि उनको मर्ज करके एक अरे बना दें, तो ये काम करता है हमारा कॉनकैट फंक्शन। अगला एक फंक्शन है रिप्लेस। रिप्लेस का काम है किसी भी स्ट्रिंग में, मतलब मान लीजिए मेरे पास एक सेंटेंस है वेलकम टू इंडिया करके, मुझे इंडिया को किसी और में कन्वर्ट करना है, मतलब रिप्लेस करना है मुझे इंडिया को, और उसके प्लेस पे दूसरा कोई नाम रखना है, तो हम रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करते हैं। और एक है ये लास्ट लेंथ। लेंथ क्या करता है, लेंथ फंक्शन का काम है किसी एरे की लेंथ का पता लगाना। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है और मैं चाहता हूँ कि जानना चाहता हूँ कि कितने डेटा है उसके अंदर, तो लेंथ की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी लेंथ क्या है, कितने उसके अंदर डेटा हैं। कस्टम फंक्शन जो होता है वो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रीबिल्ट फंक्शंस, उसका एग्जांपल्स, उसके बाद हम चलेंगे कस्टम फंक्शन पे। तो चलिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन नाम का फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर हमने एक रखा है index.html, जिसमें functions.js एक फाइल बना रखी है जो यहाँ पे आपके सामने है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है console.log। अब हमने यहाँ दिखा console.log और यहाँ पे हमने लिख दिया वेलकम टू इंडिया, इसको सेव किया। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि यहाँ जब भी, मैं थोड़ा सा फॉन्ट इसका बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे जब भी कुछ आप लिखेंगे console.log में, तो ये जाके आपके डेवलपर कंसोल पे प्रिंट होता है। तो हम देखते हैं क्या है डेवलपर कंसोल। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे फंक्शन नाम का एक फ़ोल्डर आ जाएगा। अब यहाँ मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि ये मेरा पेज है। दिखेगा कहाँ पे, हमने इंस्पेक्ट किया, ये है मेरा, आप इसको देख सकते हो। कंसोल में आओगे आप तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। मैं एरर्स को और वार्निंग को हटा देता हूँ, तो ये देखिए लिखा वेलकम टू इंडिया, दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ये देखो वेलकम टू इंडिया दिख रहा है आपको। तो फ्रेंड्स मैं इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ। तो ये है डेवलपर कंसोल। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डेवलपर कंसोल पे आप कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये यहीं पे इसका आंसर देता है। तो ये था हमारा डेवलपर console.log। दूसरा एक ऑप्शन हमारे पास है डॉक्यूमेंट राइट। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था कि document.write का यूज़ कहाँ पे होता है, जब हमें अपने पेज पे कोई चीज़ दिखानी हो, डिस्प्ले करनी हो, तो उसके लिए काम करता है। मतलब वेलकम टू इंडिया मैं इसको लिखूं, मैं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट लिख देता हूं, तो ये कहाँ पे दिखेगा मेरा, ये दिखेगा मेरा यहाँ पे। आप ये देख रहे हो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट में, थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये मेरा कहाँ प्रिंट हुआ, मैं console.log बंद कर देता हूँ, डेवलपर कंसोल, या वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ये मेरे पेज पे दिखा मुझे। तो मुझे अगर अपने पेज पे कोई चीज़ दिखानी है तो मैं document.write लिखता हूँ। अगला फंक्शन है पारसेंट। मैंने आपको बताया था एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए नम नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, इसके अंदर एक वैल्यू दे दी, मान लीजिए 1 to 5। अब ये एक वैल्यू है इसके अंदर 100.125, लेकिन मुझे केवल 100 चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा मुझे, तो मैं पारसेंट लिखता हूँ इसके लिए। मतलब मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने यहाँ क्या कर दी, मैंने लिखा पारसेंट में आई कैपिटल होता है हिंट का, उसके अंदर मैंने नम रख दिया।
ये क्या करेगा, आप देखो यहाँ पे मिल गई 100 मुझे, ये मुझे 100 निकाल कर दे देगा इसमें से, ये डेसिमल पॉइंट को ये प्रिंट नहीं करेगा। तो ये एक था सेक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है, अगला फंक्शन आता है स्प्लिट। तो मैंने एक नाम ले लिया, मान लीजिए मैंने एक नेम लिया यहाँ पे, जैसे दिनेश कुमार ले लिया मैंने। तो दिनेश कुमार ले लिया मैंने। अब मुझे दिनेश को अलग करना है, कुमार को अलग करना है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए स्प्लिट का ऑपरेटर का यूज़ होता है, बेसिस ऑफ स्पेस या बेसिस ऑफ कॉमा, या कुछ भी एक बेस हमें चाहिए जिसके बेसिस पे मुझे उसको ब्रेक करना है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया SPL डेटा करके, नेम डॉट स्प्लिट। किसके बेसिस पे करना है, डबल कोट्स में मैंने स्पेस दे दिया क्योंकि मुझे एक सिंगल स्पेस के बेसिस पे ये काम करना था। अब मैं अगर SPL डेटा को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, आप अगर देखोगे तो प्रिंट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो आप देखो क्या प्रिंट होता है, बेसिकली कुछ आता भी है कि नहीं आता। देखो यहाँ दिनेश आया, कॉमा करके कुमार आया आया, लेकिन मुझे केवल दिनेश चाहिए था। तो मुझे क्या करना, मैंने आपको बताया ये एरे में कन्वर्ट होता है। एरे हमने पढ़ा था कि हमेशा जो पहला इंडेक्स होता है एरे का वो होता है 0। तो 0 पे कौन गया होगा, दिनेश। दिनेश प्रिंट हुआ 0 पे, और फिर 1 पे कौन आ जाएगा, कुमार। तो मतलब ये एक एरे में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, जिसमें जब भी हम जानते हो आप एरे में कन्वर्ट करते हैं तो जो पहला इंडेक्स जो हमारे स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये चला गया 0 पे, ये चला गया 1 पे, इसके बेसिस पे हमारा डेटा ब्रेक हो गया। तो ये था हमारा स्प्लिट ऑपरेटर। दूसरा एक ऑपरेटर हमारे पास है कॉनकेट ऑपरेटर। तो हमारे पास मान लीजिए ARR1 करके, सॉरी एक वेरिएबल है जिसमें दो वैल्यू है, मान लीजिए A है B है। एक दूसरा अरे ले लिया मैंने ARR2 करके, इसमें C है और ये D है, सॉरी। अब मुझे इन दो अरे को आपस में जोड़ना है, तो मैंने एक तीसरा अरे लिया जो कि एक सिंगल अरे में कन्वर्ट होगा। इसमें क्या करूँगा मैं, ARR1 डॉट कॉनकैट, फंक्शन है ये, स्मॉल ब्रैकेट जब भी कहीं लगे समझिए एक फंक्शन है ARR2। अब हम इनको प्रिंट करते हैं ARR3 को। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, ARR3 एक सिंगल अरे में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। तो ये A B C और D आ गया, मतलब आपका A B और C और D ये ARR3 में आ गया। मतलब ये अरे और ये अरे कन्वर्ट होके एक अरे में कन्वर्ट हो गए पूरी तरीके से। तो ये था हमारा कॉनकैट ऑपरेटर। इसके बाद अगला है हमारा रिप्लेस। तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ मैं, मान लीजिए STR1 करके एक हमारे पास वैल्यू है। यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू इंडिया, ठीक है। अब मुझे इंडिया के प्लेस पे रिप्लेस करके मुझे चाहिए कि इंडिया के प्लेस पे जावास्क्रिप्ट हो जाए। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैं इसलिए लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट कि इस पर प्रिंट करना है मुझे। तो मैंने लिखा string1 डॉट रिप्लेस। अब हमें यहाँ पे दो वैल्यू पास करनी होती हैं, यानी दो डेटा पास होते हैं। पहला डेटा ये पास होता है कि हमें क्या कन्वर्ट करना है। तो पहला डेटा हमें पास करना है कि हमें क्या कन्वर्ट करना है। जैसे कि मुझे क्या कन्वर्ट करना है, इंडिया को। किससे कन्वर्ट करना है, मतलब इंडिया के प्लेस में मुझे क्या रखना है। तो मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट। तो आप इसको देखोगे कि वेलकम टू इंडिया के प्लेस पे क्या आ जाएगा, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये हुआ हमारा रिप्लेस फंक्शन। और एक लास्ट फंक्शन हम देखते हैं जिसका नाम है लेंथ। मान लो मैं इसी एरे को यूज़ कर लेता हूँ,
ये एक एरे 1 है मेरे पास, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, मैंने कहा ARR1 डॉट लेंथ। ये क्या करता है, मैंने आपसे बताया कि ये एक एरे की लेंथ को पता करता है कि उसके अंदर कितनी वैल्यू है। अभी कितनी है, 2 वैल्यू हैं। तो ये क्या करेगा, मुझे क्या आंसर देना चाहिए इसको, 2। मान लो मैंने इसमें एक और वैल्यू बढ़ा दी, सपोज करो मैंने लिख दिया C। तो अब क्या करेगा, अब कितनी देगा, 3। तो जितनी भी लेंथ यहाँ पे होती है एक एरे के अंदर, उसकी लेंथ को अगर पता करना, उसकी कितने अंदर, उसके अंदर कितने टोटल वैल्यू हैं, तो हम ये पता कर सकते हैं उसके लेंथ के थ्रू कि उसके अंदर टोटल काउंटिंग कितनी है बेसिकली उस एरे की। तो ये है बेसिकली डेटा। अब हम देखते हैं एक फंक्शन, कस्टम फंक्शन क्या होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जो हमें अलग अलग पेज पे सेम काम कई बार करना है, या मुझे अलग अलग पेज पे एक ही काम अलग अलग पेज पे करना पड़ रहा है, तो मैंने एक सेपरेट फंक्शन बनाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एग्जांपल कि मान लीजिए मुझे टेबल प्रिंट करनी है और ये टेबल मुझे अलग अलग पेज पे अलग अलग चाहिए। तो मैंने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना। अब फंक्शन बनाते कैसे हैं, कस्टम फंक्शन। तो जब भी आप कस्टम फंक्शन बनाएंगे तो सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कस्टम फंक्शन लिखने के लिए ये फंक्शन ही फिक्स है, फंक्शन लिखिए, उसके बाद अपने कस्टम फंक्शन का नाम लिखिए। तो कस्टम फंक्शन का नाम लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा डिस्प्ले टेबल। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, अच्छा इसके बाद जब हम नाम लिख देंगे उसके बाद ये फंक्शन ब्रैकेट लगाते हैं। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि कभी भी किसी भी नेम इस तरह लिखा हुआ है और उसके आगे इस तरह ब्रैकेट लग गया, मतलब ये एक फंक्शन है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जब भी हम कोई भी नाम लिखते हैं या कोई भी फंक्शन का नाम लिखते हैं या किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो जो हम वेरिएबल में फॉलो करते हैं लगभग लगभग वही चीज़ें हम फंक्शन के नेम में फॉलो करते हैं। जैसे कि फंक्शन का नाम जब भी लिखेंगे तो हमेशा वो स्ट्रिंग से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब एक कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट विद कैरेक्टर। कैरेक्टर से स्टार्ट करने के बाद आप आगे उसमें नंबर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि उसका नंबर से स्टार्ट ना हो, वो स्टार्ट हो कैरेक्टर से। ये फंक्शन का पहला रूल है। दूसरा रूल आप यूज़ कर सकते हो कि जब भी आप नाम लिखो तो मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए नेम। अब मीनिंगफुल नेम का मतलब इसलिए कि मान लो कल को कोई आता है और आपके फंक्शन को देखता है तो फंक्शन के नेम देख के ही समझ में आ जाए कि ये फंक्शन क्या काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा डिस्प्ले टेबल। अब डिस्प्ले टेबल एक मीनिंगफुल है कि टेबल को शो करता है, ये टेबल दिखाता है, ठीक है। मुझे टेबल प्रिंट करना है तो मैं लिखता प्रिंट टेबल। मतलब एक तरीके से एक मीनिंगफुल नाम आप इसको दे सकते हैं और देना भी चाहिए। दूसरा एक चीज़ आप, वैसे तो ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब भी आप एक नाम दो ना, जैसे मान लो अब एक अलग अलग नाम, जैसे यहाँ डिस्प्ले नेम अलग है, टेबल नेम अलग है, दो अलग अलग नाम है, डिस्प्ले अलग है, टेबल अलग है। तो मैं जब भी एक नाम लिखता हूँ, लिखें तो स्टार्ट करें स्मॉल लेटर से। जैसे मेरा डिस्प्ले स्टार्ट हुआ, डी जो है, डिस्प्ले का डी जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा लगाया वहाँ पर टी कैपिटल कर दिया। तो आप इस तरीके से नेम को फंक्शन के रख सकते हो। दूसरा एक थिंग्स यहाँ पे है कि आप अंडर स्कोर का यूज़ कर सकते हो फंक्शन में। मतलब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था डिस्प्ले अंडर स्कोर टेबल। आप इस तरीके से भी फंक्शन का नेम डिफाइन कर सकते हो, मतलब अंडर स्कोर का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो ये कुछ नेमिंग रूल्स थे जो हम बेसिकली फॉलो करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं। तो अब टेबल बनता कैसे है, तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एक वेरिएबल मान लो, अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। हमें टेबल क्रिएट करना है तो हम एक फॉर लूप लगाते हैं। तो हमने एक फॉर लूप लगाया, हमने यहाँ लिखा लेट। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ज़ीरो से या वन से, आप स्टार्ट कर लो, ठीक है। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, वन से। जाना कहाँ तक है, नम इज लेस देन आर इक्वल टू 10 तक। बेसिकली हमें 10 तक ही प्रिंट करना है, तो हम लेस देन आर इक्वल टू लगा देते हैं। इसके बाद नम को हम क्या करेंगे,
ऐड करते चले जाएंगे एक एक। अब हमें मान लीजिए 2 की टेबल प्रिंट करनी है या 3 की टेबल मान लीजिए प्रिंट करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे मान लीजिए हमें टेबल प्रिंट करनी है 2 की, तो हमने 2 लिखा क्रॉस नम, जिसमें 1 2 3 4 आएगा, प्लस इज इक्वल टू प्लस नम मल्टीप्लाई बाई 2। हमें 2 की टेबल प्रिंट करनी थी तो नम मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, या 2 मल्टीप्लाई बाई नम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले टेबल यहाँ पे रखनी है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, डिस्प्ले टेबल को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंगफुल नहीं लग रहा है तो हम इसको प्लस लगाते हैं। याद है हमने एक HTML का एक टैग यूज़ करना था, ब्रेक। ये आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 करके 10 तक टेबल आपका आ गया। अब मान लो इसको हम एक वेरिएबल में भी रख के देख लेते हैं। सपोज हमने एक वेरिएबल ले ली टेबल नाम की, हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेबल ऑफ 2 इज, यहाँ टेबल को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ लिखा है टेबल ऑफ 2 इज अनडिफाइंड, दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? टेबल ऑफ 2 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों है? टेबल तो हमने यहाँ डिफाइन किया है, लेकिन अनडिफाइंड क्यों है टेबल, और ये सही कैसे होगा? अनडिफाइंड ये टेबल इसलिए है क्योंकि ये टेबल कोई डेटा रिटर्न नहीं कर रहा है, ये हमें प्रिंट तो कर दे रहा है। मतलब मैं टेबल को नॉर्मली अगर डिस्प्ले टेबल फंक्शन रखूँ तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट की सहायता से, जैसे कि जो कि मैंने यहाँ लिखा, तो इसकी सहायता से ये प्रिंट तो कर देगा इसको। लेकिन ये कभी अगर आपने किसी वेरिएबल को असाइन कर दिया तो आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते। तो अब ये प्रिंट कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, मान लो x नाम का, एरे की वैल्यू डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी वेरिएबल को नॉर्मल डिफाइन करते हो और आपने x इज इक्वल टू इस तरह से डेटा लिखा, तो वो हमेशा एक ही वैल्यू एक वेरिएबल को पास होती है, आप जानते हो। तो हमेशा उसमें लास्ट वैल्यू आएगी और आपको लास्ट वैल्यू दिखा देगा। तो हम इसको बनाते हैं एक एरे वैल्यू, और इसके एरे में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे नम लिख देते हैं, या नम लिखने की नीड नहीं है, हम करते हैं एक्स डॉट पुश कर देते हैं। पुश मेथड यहाँ पे काम करता है किसी भी एरे में वैल्यू को ऐड करने के लिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, नम मल्टीप्लाइड बाई 2। अब जब ये नम मल्टीप्लाइड बाई 2, तो एक्स अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे एक्स के पास ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी होगी, और हम इसको करते हैं रिटर्न, RETURN, एक्स को रिटर्न करते हैं, देखते हैं क्या आती है वैल्यू।
अब देखो यहाँ पे x हमने क्या किया, एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। अगर हम एरे वेरिएबल डिक्लेयर ना करके इसको इस तरीके से डिक्लेयर करते तो हमेशा मेरे पास एक ही वैल्यू आती, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। जब हमने एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो हमने पढ़ा है कि एरे में हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स डॉट पुश कर दिया। पुश क्या करता है, मैंने आपसे बताया कि पुश का काम है किसी भी एरे में वैल्यू को ऐड करना। तो इसने क्या किया, जो वैल्यू हम पुश के अंदर देंगे, पुश भी एक तरह का फंक्शन है, प्री बिल्ट फंक्शन जावास्क्रिप्ट का। पुश का काम क्या है, पुश क्या करता है कि जो भी वैल्यू आप इसके अंदर रखोगे वो उठा के एक्स में ऐड कर देगा एक नए इंडेक्स पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, नम कर दिया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया। ये क्या करेगा, 2 में हमेशा नम को बढ़ाएगा और 2 को मल्टीप्लाई करते चला जाएगा और एक्स में ऐड करते चला जाएगा। अब जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो तो अगर आपने फंक्शन का रिटर्न नहीं किया, फंक्शन का डेटा, तो कभी भी वो फंक्शन किसी वेरिएबल में ऐड होकर प्रिंट नहीं होगा। मतलब आप यहाँ डायरेक्टली अगर इसको प्रिंट करो तो ये प्रिंट हो जाता बिना रिटर्न के, लेकिन अगर आप रिटर्न नहीं करते तो ये वेरिएबल जो हमने असाइन किया है, टेबल वेरिएबल, जिसमें इस टेबल को हमने प्रिंट करना था, उठा के डालना था, वो टेबल की वैल्यू कभी नहीं आएगी। टेबल हमेशा अनडिफाइंड दिखाता। अभी देखो टेबल में हमने 2 की टेबल प्रिंट करनी है, तो 2 यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो टेबल ऑफ 2 इज 2 4 6 जो भी आपका आता है ये है। अब हम ज़रा सा इसको मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, डेटा को जो हमने यहाँ पे लिखा ना, हम ज़रा देखते हैं क्या यहाँ पे ये काम करेगा नहीं करेगा। इसको हम ब्रेक हटा देते हैं, तो लेट्स सी ये कैसा डेटा देता है। ये देख रहे हो डेटा आया आपका। अब इसको हम ब्रेक भी ऐड करके देखते हैं कि क्या ये ब्रेक होगा। तो ये ब्रेक हुआ, बस कॉमा के थ्रू इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि ये अरे है। अरे हमेशा कॉमा सेपरेटेड ही दिखता है आपको जब डायरेक्टली उसको आप प्रिंट करोगे तो, नहीं तो आपको इसको फॉर लूप की सहायता से डेटा को प्रिंट करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। मान लो इसको आप ब्रेक नहीं करते, ये वैल्यू कैसे आती मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह से आ रही कॉमा सेपरेटेड। अब आपको क्या करना है, इसको मीनिंगफुल वे में प्रिंट करना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाओगे। हमने कह दिया कि हमने एक्स वाई ले लिया, चलो ए ले लिया, ए की वैल्यू हमने दे दी 0। ए जाएगा कहाँ तक, अब यहाँ पे देखो मुझे लेंथ नहीं पता कहाँ तक जानी, 10 है 20 नहीं पता मुझे कितने डेटा उसके अंदर। तो हमने क्या किया, टेबल डॉट लेंथ, जितनी लेंथ होगी उसकी लेंथ तक जाएगा। ए प्लस प्लस कर दिया हमने, ये हमने हटा दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, इस टेबल को यहाँ प्रिंट करना था तो हमने ये हटा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, और हमने क्या किया, टेबल में ए डाल दिया बस, और प्लस किया। हम यहाँ पे ब्रेक भी कर लेते हैं साथ में, तो हमारा डेटा इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। अब देखो दिखाता हूँ मैं, ये देखो। तो आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है। वो फंक्शन क्या करता है, वो फंक्शन अभी के लिए वो 2 की टेबल प्रिंट करता है। ये है वो फंक्शन, आपने ये फॉर लूप लगाई, फंक्शन बनाया, और फंक्शन में जो डेटा आया वो आपने रिटर्न कर दिया। जब भी आप कस्टम फंक्शन बनाएंगे और उस डेटा को कहीं यूज़ करना चाहेंगे किसी वेरिएबल के साथ, तो हमेशा आपको इस तरह से रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न और वो वेरिएबल जिसमें वैल्यू है। तो आप क्या करेगा, ये फंक्शन एक रिटर्न करेगा डेटा, जो कि यहाँ पे किसी वेरिएबल को आप पास करके डेटा को प्रिंट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने देखा, लेकिन अब ये क्या करता है, अब ये फिक्स काम करता है, केवल 2 का डेटा प्रिंट करता है। अब मान लो मुझे 2 का टेबल प्रिंट नहीं करना था, अब ये टेबल मुझे 10 जगह पे यूज़ करनी है, ये मुझे 10 जगह पे टेबल प्रिंट करनी है, लेकिन कहीं पे 2 की करनी, कहीं 3 की करनी, कहीं 4 की करनी, कहीं पे 6 की करनी, कहीं 10 की करनी, कहीं 15 की करनी। तो उस केस में हम यहाँ पे एक पैरामीटर देते हैं इसको, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे पैरामीटर दोगे, अब पैरामीटर की लिमिट नहीं है, आप 1 2 3 4 जितनी पैरामीटर दे सकते हो, लेकिन जितनी नीड हो उतनी देनी चाहिए। जैसे कि मुझे क्या करना है, केवल ये नंबर ही डायनेमिक करना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो भी मैं नंबर पास करूँ,
केवल उसका टेबल आवे। तो मैंने वो डेटा यहाँ एज ए पैरामीटर पास कर दिया। मान लो मैंने लिखा टेबल, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो टेबल है इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ जहाँ टू यहाँ फिक्स रखा था मैंने, टू के प्लेस में मैंने टेबल लिख दिया। अब ये क्या करेगा, जो वैल्यू आप इसमें पास करोगे वो यहाँ पास होगा और उसका टेबल आपको मिल जाएगा। अब ये पास कहाँ होगा, तो जहाँ पे आप इसको कॉल करोगे ना, ब्रैकेट में उसकी वैल्यू पास करोगे, वो वैल्यू ऑटोमेटिक जाके यहाँ पे मिल जाएगी इसको। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो 5 की टेबल करनी है तो मैंने 5 लिख दी। अब आप यहाँ देखोगे तो आपको 5 की टेबल मिल जाएगी, ये देखो। लेकिन अब यहाँ 2 है तो आपको इसको भी डायनेमिक करना है, तो इसको कैसे डायनेमिक करोगे, इसको डायनेमिक कैसे करोगे, इसको वहाँ हटाओगे, यहाँ पे लिखोगे टेबल, प्लस कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, आ गया आपका 5 का टेबल। आपको मान लो करनी है यहाँ पे 7 की टेबल, तो आपने यहाँ अब हुआ क्या, आपने बनाया फंक्शन, लेकिन अब आप इस फंक्शन की सहायता से किसी भी नंबर का टेबल कहीं भी प्रिंट कर सकते हो, देख रहे हो आप यहाँ पे। तो ये है कस्टम फंक्शन। कस्टम फंक्शन की सहायता से आप कैसे किसी टेबल किसी भी चीज़ को कर सकते हो। कस्टम फंक्शन बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। आप मान लो किसी भी चीज़ का कोई भी काम करना चाहो, किसी का नाम आपको चेंज करना है, या आप मान लो किसी नाम को ब्रेक करना चाहते हो कई जगह पे, या मान लो आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हो, तो कई जगह पे आप जैसा वर्किंग चाहो वैसा आप कस्टम फंक्शन अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये था फ्रेंड्स, फंक्शन कैसे काम करता है, फंक्शन होता क्या है, प्रीबिल्ड फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें थी इसमें। तो ये कैसा लगा वीडियो आपको, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो बनाने में आप भी जानते हो कितनी मेहनत लगती है, तो आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। अगर आपको कोई चीज़ इसमें ना समझ में आई हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने की। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अब अगली जो हम देखेंगे फ्रेंड्स वो है इवेंट्स, कि इवेंट्स होता क्या है, और इवेंट्स के सीरीज़ में ही हम देखेंगे। इवेंट्स से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स की चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें और भी जो छूटी हुई हैं वो हम उसमें कवर करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे इवेंट्स का सेक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।